दोस्तों नमस्कार। आयुर्वेद के मुख्यतः 4 पिलर हैं, त्रिफला, त्रिकटु और कजली। ये तो 3 पिलर हुए। त्रिफला यानी कि हरड़, भेड़ा और आंवला। त्रिकटु यानी कि सौंठ, काली मिर्च और पीपली। कजली यानी कि गंधक और पारा। और चौथा मुख्य पिलर है शिलाजीत। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि शिलाजीत हमारे आयुर्वेद का निचोड़ है। और इसके लिए कहा भी है, न सो अस्ति रोगी ब्रुवी साध्य रूप शिलाजीत यन्न जयते प्रसज्ञ। यानी कि शिलाजीत के सेवन से संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं है। यदि हम इसको नियम पूर्वक और विधि पूर्वक सेवन करें तो बीमारी नष्ट ना हो। शिलाजीत के सेवन काल में हमको चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़, खटाई, मेहनत का काम, धूप में और कुलथ की दाल, इनसे बहुत बचना चाहिए। जिन लोगों को शिलाजीत के सेवन के बारे में ये मानसिकता है कि ये गलत रूप में या सेक्स के उसमें काम करती है, तो मैं आपको एक बात कहूँगा, हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो एक्टिवेट होंगे तो हर चीज़ हमारी अच्छी होगी। रसांद्र ततो मांस, मांसान मेद प्रजायते, मेदोस्ति ततो मज्जा, मज्जा शुक्र तजायते। यानी कि हम जो भी कुछ खाते पीते हैं उसका बनता है रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। और शिलाजीत एक ऐसी औषधि है जिसके सेवन से हमारा शुक्र तक प्रभाव दिखता है। साथ ही साथ शुक्र के बाद ओज का निर्माण होता है। जो व्यक्ति शिलाजीत का सेवन करता हो उसके चेहरे पे अलग ही ओज या निखार आता है। शिलाजीत दोस्तों मुख्यतः 4 जगह की है। एक गिलगित पाकिस्तान की, जो कि सबसे अच्छा शिलाजीत पत्थर माना जाता है। इसमें रिकवरी कुल 15 से 20%, मुश्किल से 15% निकलती है, इसलिए लोग इसको कम यूज़ करते हैं। दूसरे नंबर की शिलाजीत नेपाल की, तीसरे नंबर की पिथौरागढ़ साइड की और चौथे नंबर की शिलाजीत जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हमारे देश में हो रही है, मिल रही है, यानी कि चाइना की। चाइना की शिलाजीत के पत्थर में से रिकवरी 30 से 40% तक हो जाती है, लेकिन गुण में यह पाकिस्तानी पत्थर के बहुत कम है। गुण में पाकिस्तानी पत्थर बहुत अच्छा है और रिकवरी कम होने के कारण लोग इसको इस्तेमाल कम करते हैं। हम इसी शिलाजीत का ही प्रयोग करते हैं, गिलगित पाकिस्तान वाली। बनाने का तरीका इसके मुख्यतः 2 तरीके से हैं। एक, इसको हमने कूट करके या तो त्रिफले के पानी में, क्वाथ में, या गोमूत्र में इसको उबालते हैं। हम अधिकतर इसका प्रयोग त्रिफले में ही करते हैं। त्रिफले के पानी में बढ़ाने से इसके गुण बढ़ जाते हैं। गोमूत्र में भी बढ़ते हैं, लेकिन गोमूत्र के बनी हुई शिलाजीत थोड़ी गर्म होती है। अक्सर बहुत से लोग गोमूत्र का प्रयोग नहीं करते, तो हम त्रिफले के पानी में इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। त्रिफले के पानी में इसको उबाल लिया और उबाल करके रख लिया। मिट्टी नीचे बैठ जाती है, ऊपर से उस पानी को निथार लेते हैं। निथारने के बाद भी 2 तरीके हैं इसके बनाने के। यदि हम इसको हल्की आंच पर पकाएं तो बनती है अग्नितापी, और हम इसको सूर्य की रोशनी में रख दें। जैसे आपने देखा होगा चाय के ऊपर मलाई बन जाती है, उस मलाई को उतार लें। इसी प्रकार शिलाजीत को हम धूप में रखें तो इसकी मलाई जमने लगती है, उस मलाई को उतार लें और दूसरे दिन फिर इसको रखें, फिर इसकी मलाई उतार लें। धीरे धीरे प्रोसेस करते हुए इसकी सारी मलाई बन के उतर जाती है। सूर्य की रोशनी के गुण इसमें आ जाते हैं और यह गुण में भरपूर होती है। इसको कहते हैं सूर्यतापी, जो कि हम इसको आपकी सेवा में बनाते हैं। और ये 12 महीने हमारे यहाँ उपलब्ध रहती है, इसको प्रोसेस में रहती है। लेकिन यह गर्मियों में इसका बैच ज़्यादा जल्दी बनता है, सर्दियों में धूप कम रहती है। लेकिन इसको बनाते हुए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इसमें धूल मिट्टी ना गिरे, तो ऊपर से कपड़ा इसको बांध देते हैं या कांच का टुकड़ा रख लेना चाहिए। दोस्तों, शिलाजीत के प्रयोग से हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, चाहे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, पीनियल ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, या आपका पैनक्रियाज है, एक्टिवेट होता है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो मैं इतना कह सकता हूँ कि किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ जब पुराने होने लगती है तब एक नई बीमारी उभर के आती है, न्यूरोपैथी। इसमें हमारी नसें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और इसको प्रयोग से न्यूरोपैथी का असर काफ़ी कम होता है। मैं इतना ही कहूँगा, इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ दूध से करना चाहिए, क्योंकि दूध से इसका पाचन होता है।
और बहुत से लोग प्योर शिलाजीत लेने में दिक्कत महसूस करते हैं, उनके लिए हम ये बनाते हैं शिलाजीत वटी। इसके अंदर शिलाजीत के साथ साथ और बहुत सी दवाइयाँ हैं, गुणों में दोनों बराबर है। यह शरीर में दर्द हो, मूत्र तंत्र हमारा कमज़ोर हो, पेशाब खुल के ना आता हो, वृद्धावस्था में जब हमको पेशाब की बारंबार रिक्वायरमेंट हो, बार बार जाना पड़े, या बच्चों को शैया मूत्र हो, उसमें भी यह बहुत अच्छा कार्य करती है। और जिनकी मसल्स पेन करती है, किसी भी प्रकार का दर्द हो, और साथ ही साथ वात रोग की 80 ब्रांच है, 80 की 80 प्रकार के वात रोग में ये दोनों शिलाजीत बहुत अच्छा कार्य करती हैं। मैं आपसे इतना कहूँगा कि आप नियमित रूप से शिलाजीत का सेवन जरूर करें। इसके लिए कहा भी है, जो व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में 1 किलो शिलाजीत खा ले वह अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, नई नई नित्य हम आपको जानकारियाँ दे रहे हैं, और आपसे मैं इतना कहूँगा, आप हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसका बेल आइकन ज़रूर प्रेस कराएं। और साथ में जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से आप इनको भी ज़रूर फॉलो करें। मैं आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन हर समय उपलब्ध हूँ, आप निसंकोच मेरे से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।